हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन चालबाजियां भले कितनी भी क्यों ना कर ले, लेकिन चीन को यह पता होना चाहिए कि चालाकियों पर सरकार की पूरी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को एलएसी की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। उधर मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के 5 सूत्री सहमति के बाद दिल्ली में राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक कर हालात की समीक्षा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एलएसी के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूदा हालात और मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच तय हुए शांति फार्मूले पर चर्चा हुई। क्योंकि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर दोनों देशों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। खासतौर से फिंगर एरिया और पैंगोंग त्सो लेक से सटे दक्षिणी इलाकों में हालात नाजुक हैं। गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिन ला दर्रे पर स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इन इलाकों पर भारतीय सेना के अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जाने से चीनी सैनिक इन इलाकों में टैंक और भाले लेकर डटे हुए हैं। क्या भारत चीन के दावों पर विश्वास कर सकता है? इस पर ही रक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की। साथ ही क्या चीनी सेना अप्रैल महीने वाली पोजीशन पर जा सकती है, इस पर भी विचार हुआ। देखिए, सेना भी जानती है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए थल सेना अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है। एलएसी पर तेजी से बदलते हालात के बाद सेना की हलचल भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। एलएसी के करीब मोर्चाबंदी पुख्ता की जा रही है। इन्हीं तैयारियों का जायजा मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत और ज्ञानेंद्र तिवारी ने एलएसी के करीब जाकर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए चीन के खिलाफ सेना की तैयारियों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये अंदाजा जरूर लग जाएगा कि चीन को निपटाने के लिए भारत की तैयारी किस हद तक है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। चीन की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने अब अपनी कमर कस ली है और एलएसी की ओर जाती सड़क पर यह सैन्य काफिला उसी तैयारी का हिस्सा है। लेह की जो वादियां कभी सैलानियों से हरी भरी रहती थी, अब वहां सिर्फ भारतीय सेना के ट्रकों की चहलकदमी है। इस वक्त मैं और ज्ञानेंद्र खड़े हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, जिसे लेह मनाली सड़क भी कहा जाता है। रूबिका, ये वो सड़क है जो सीधा आपको ले जाएगी उन इलाकों में जहां इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, यानी गलवान, पैंगोंग और चुशूल का इलाका जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां चीन पैनी नजर गड़ाए बैठा है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हम इस सड़क का उस पॉइंट तक जहां पर बने हैं इस वक्त तनावपूर्ण हालात। चले गया ना? बिल्कुल। किसी बड़े तूफान के आने से पहले जैसे सन्नाटा पसर जाता है, लेह की इन मटमैली वादियों और कच्ची पहाड़ियों के बीच हमने भी वही सन्नाटा महसूस किया। सड़कों पर स्थानीय लोगों की सिर्फ इक्का दुक्का ही गाड़ियां थी जो हमें आती जाती दिखी। इसके अलावा पूरा इलाका वीरान पड़ा था। आप देख रहे हैं इस वक्त इस सड़क पर आवाजाही जो है वो उतनी नहीं है जितनी अमूमन होती है, क्योंकि रूबिका, ये सड़क लेह मनाली का जो हम पहले जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर सैलानियों की भीड़ होती थी और बहुत सारे पर्यटक आते थे। ये लगभग 400 किलोमीटर है यहाँ से मनाली। और लेकिन अभी जो है इस सड़क में जो हम सामने देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि सेना की गाड़ियों का मूवमेंट रूबिका सबसे ज्यादा है और सेना की गाड़ियां जा रही हैं। और जो आम ट्रक भी आपको मालवाहक वाहन दिख रहे हैं, वो सब ट्रक भी सामान लेकर जा रहे हैं। इस इलाके में नेशनल हाईवे 3 और सिंधु नदी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पहाड़ियों का कद बड़ा होता चला गया और रास्तों के मोड़ और नुकीले।
ये आप टेरेन देखिए ना, ये जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाके, आपको वहाँ जब आप पहुँचेंगे चुशूल के इलाके में, जब आप पहुँचेंगे गलबन घाटी में, कमोबेश इसी तरीके की पहाड़ियाँ होती है। जिस फिंगर पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, फिंगर 1 to फिंगर 8, और ये देखिए खूबसूरत नदी, इसी नदी का आप जी, मैं सिंध नदी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देखिए चमकीला ये पानी, साफ सुथरा पानी, और इसी के साथ ये लगातार सड़क जो है चलती चली जाती है। सर्दी के मौसम में लेह की ये वादियां बर्फ की चादर से ढक जाती हैं, ठंड की मार से चट्टानों में दरार आ जाती है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इस पूरे इलाके में ऑल वेदर रोड का जाल बिछा दिया है, जो भारतीय सेना के टैंक से लेकर ट्रकों तक पूरे साल सबका बोझ उठा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप पहाड़ी रास्तों पर चले गए तो आपके शरीर का अस्थि पंजर जो है वो सब हिल जाता है। लेकिन ये सड़क, जैसा मैंने कहा, मक्खन जैसी सड़क, और यही चुभ रही है चीन को, क्योंकि अब चाहे वो दोनों पे एक ओल्डी रोड हो, और वहां से भी कई तरीके के अलग अलग सड़कों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। ये परेशानी का सबब बन रहा है चीन के लिए। हालांकि ज्ञानेंद्र, आप जानते हैं चीन ये कह रहा है, 5 सूत्री अब सामने रखी है बातचीत की, वो कि हम इन सूत्रों पर और हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। भरोसा नहीं किया। कितने बार रूबिका, 4-5 दौर की बातें हो चुकी हैं। हम चीन पर भरोसा कर लें, हम उसकी बात मान लें, हमारी भी कुछ शर्तें हैं, हमारी शर्तों पर आप टेबल पे आओ, बात की जाएगी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद एबीपी न्यूज की टीम जैसे जैसे एलएसी के करीब आती गई, हमें सेना के ट्रक और उसमें बैठे हथियारबंद जवान दिखाई देने लगे। अंदाजा हो गया था कि अब हम सेना की पोस्ट से कुछ ही फासले पर हैं।